चलिए चला जाए आगे। तो चलिए हम लोगों का क्री धातु के रूप हो ही गए, ठीक है ना। एक एक बार खाली पहला पहला रूप बोल दो, क्योंकि इसी से संबंधित आगे सूत्र है। क्री धातु क्री विक्षेप के रूप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। आवर्तन में हम लोग देख भी लिए हैं, अभी पाठ में आगे ही चलना है हमको। किरतो लवन ऐसे, लेकिन एक एक रूप बोल दो, है ना। क्या बना है क्री विक्षेप का? किरति चकार करीता करिता करिष्यति करिष्यति किरतु किरतात अकिरत किरेत कीर्यात अकारित अकरिष्यत अकरिष्यत, यही बन गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे सूत्र आ रहा है। कौन सूत्र आ रहा है? किरतो लवने। बोलो चुटू, कितने पद है? बोलो बोलो नेपाली बाबा, तुम बोलो कई पद है, बोलो साफ साफ फटाक से। किरतौ सप्तम एकवचनान्तं, किरतो इति सप्तम एकवचनान्तं, लवने इति सप्तम एकवचनान्तं, यही दो पद है। तो चलिए यही बन गया, तो दो पद हैं। अब क्या कह रहा है भाई? तो वृत्ति पढ़े तो अर्थ समझ में आए। क्या कह रहे हैं? उपात कीरतेः सुच्छेदने, उप उपसर्ग से पर में उपात पंचमी लगाएगा, ऊपर से कहीं से अनुवृत्ति लाए होंगे, है ना। देख लेना कहाँ से कौन कौन पद की अनुवृत्ति आई, ये सब आपका काम है देखना, है ना। सूत्र में तो दो ही पद थे, कीरतो और लवन है ना। अच्छा, कीरतो सप्तम्यंत था, लेकिन वृत्ति लिखते समय कीरते हे लिख रहे हैं, मतलब कौन विभक्ति कर रहे हैं? कीरते है कौन विभक्ति कर रहे हैं? षष्ठी एकवचन कर रहे हैं ना। तो क्या कैसे किया जाएगा? इसको इस सप्तमी को षष्ठी है ना। लेकिन ध्यान रखो बाबू, इधर उपात पंचमी होगी, किरतो सप्तमी होगी, सब सूट आगम करना है। किसको करना है? नहीं ना कोई स्थानीय का निर्देश होगा, उभय निर्देश से पंचमी निर्देश, इसके आधार पे किया है ना। है वो सप्तमी ही, लेकिन उसको हम क्या करेंगे? षष्ठी में परिकल्पना करेंगे, इसलिए अर्थ करते समय षष्ठी में करेंगे, इसके अनुसार करेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। चलिए तो ये कल उपात कीरते हे सुट, तो क्या अर्थ हो गया? उप उपसर्ग से पर में कीरते है, मतलब कौन धातु? उसका स्टिप वाला निर्देश है। अरे स्टिप का निर्देश करके कीरति बन जाएगा ना। चलिए तो कीरते है सूट, मतलब उप उपसर्ग से पर में क्री धातु को सुट आगम होता है, ये कह दिया। लेकिन कब? छेदन अर्थ में वो वहां पर क्री धातु हो तो आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब आप कहेंगे क्री धातु जो है वो तो अभी अभी हम देखे किस अर्थ में है? वो विक्षेप अर्थ में है ना। छेदन अर्थ में तो है ही नहीं। तो बाबू धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति, धातु अनेकार्थक होते हैं, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर वो ये अर्थ में भी मानी जाएगी, ठीक है ना। बहुत बार ये सिद्धांत आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो कुछ नहीं, तो छेदन अर्थ में जब होगी तब सूटागम होगा, ठीक हुआ। जैसे स्थिति बना लो बाबू, ऊपर कीरति, आगे कीरति, क्री का लट में बनाया होगा, कीरति ही बनेगा। तो उपधन कीरति, मान लीजिए इससे छेदन अर्थ ही हमको बताना है, छेदन अर्थ में ही क्री धातु का प्रयोग किया है वक्ता ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यदि ये सूत्र न होता तब तो क्या आपका रूप बन जाता? यही बन जाता, कुछ नहीं होता जाता। लेकिन यही सूत्र कहा है कि यदि छेदन अर्थ में धातु हो तो वहां पर उप उपसर्ग से परे क्री धातु को सुटागम कर देना। सूट आगम बाबू किसको कर रहे हैं? क्री धातु को कर रहे हैं। और सूट में उठा भी तो तिथ है, कहाँ पर हो जाएगा? आद्य बैठेगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? उपस्कीरति, सूट आगम उसको हुआ है, उसी के साथ बोलो उपस्कीरति, उसके आदि रूप बैठ गया, क्या रूप बन जाएगा? उपस्कीरति, उपस्कीरति, यही बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चलिए, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? उपस्कीरति कहने से क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर जैसे कहा जाए देवदत्त उपस्कीरति, ये प्रयोग किया तो क्या अर्थ करे हुए? देवदत्त बिखेर रहा है? नहीं। क्या करोगे? देवदत्त छेदन काट रहा है, वृक्षम उपस्कीरति, देवदत्त वृक्ष को काट रहा है, तभी सूट की है। अब यहाँ पर आप ये अर्थ नहीं ना बोल सकते, क्योंकि यदि बिखेरना अर्थ होता तो सूट आगम होता है। मान लीजिए वो बिखेरने अर्थ में विक्षेप अर्थ में होती, जैसे कहते देवदत्त और आगे प्रयोग करना हो तो क्या बोलना पड़ता? उप उपसर्ग भी जोड़ना है तो क्या करना पड़ता? यही बोला, तब नहीं ना सूट होगा। उप से पर में क्री धातु है, क्यों सूट नहीं किए? छेदन अर्थ में नहीं,
ऐसे पर्त में है तो उस समय नहीं नहीं होगा। होगा। समझ में आया? हाँ। चलिए हाँ। ठीक, चलिए यही कह रहा है, पढ़ो। उपाधिरतेः सुट छेदने, रूप भी बना दिया, हाँ। क्या बना दिया? उपस्थिरति। ठीक है ना? हाँ। और इसका मतलब ये नहीं ना समझ रहे आपको लोग कि लट में ही सुटागम होगा। नहीं नहीं। अरे क्री धातु हाँ। कह रहा है, क्री कहीं पर भी कहीं हो, पर भी। आया कि नहीं हाँ। आया? अरे मान लीजिए करता है, हाँ। करिता बनाया ना, हाँ। ताश में क्या बनाया? करी दो बने करीता करीता, करीता करीता। हाँ, दो बनाए ना, हाँ। तो कोई नहीं, उसमें उपसर्ग उप उपसर्ग रखो हाँ। और छेदन अर्थ में है मान हाँ। करके चलो, तो क्या रूप बनेगा? उपस्करिता उपस्करिता। हाँ, सब जगह होगा। ये नहीं कह रहा है कि लट में, क्री धातु को सूट करता है, आया कि नहीं? हाँ। जैसे मान लीजिए लिट का प्रयोग करो, लिट में क्या बनाए हो? चकार चकार, ध्यान से, हाँ। चकार बनाए ना, हाँ। उपसर्ग जोड़ दो, उपचकार ऊपर चकार, और छेदन अर्थ में है तो क्या रूप बोलोगे? बोलो चुटू, बोलो। उपस्चकार उपचकार मत करो, रूप बोला। उपस्चकार तुम काहे हिचकते हो इतने सारे? उपस्चकार क्या हिचक है तुमको? हर बार संदेह, इतने संदेह लोग हो तो इतना संदेह आपको पैदा होता है, मत पढ़ा करिए व्याकरण। इतना क्या संदेह होना बात में, और हो रहा है तो साहब बोलो। फिर जब हम टोक के कहेंगे तो फिर बोलने लगेगा, बोलेगा भी नहीं। क्या समस्या है? समस्या नहीं। कुछ समस्या नहीं होती जब हम पूछेंगे तो फिर हर बार संदेह होता है तुम्हारे मुंह पे, फिर जब हम पूछेंगे तो चलने लग। क्या इसमें स्टोस्ट लगेगा? ऊपर से वो सब काम किया जाएगा, स्टोस टूना स्टू लग जाएगा, और क्या होगा? बस स्टोस टूना जो उपस चकारा, ये सब काम होगा। लेकिन ये समझ में आया ना कहाँ करना है? ये समझ में आया कि नहीं? अरे चकार से पहले कर लेंगे, क्री धातु का ही है वो। अरे वो जो अभ्यास में चक्री बना था वो क्री धातु का ही था ना, तो उसी के पहले कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, मान लीजिए दूसरा एक प्रयोग दे रहे, वो उस लकार में बताओ, लंग लकार में। लंग लकार में क्या रूप बना है क्री धातु का? ये बताएगा पहले क्या? लंग लकार में अकिरत अकारित कहाँ बनता है? लुंग में। कैसे बोल दिए? बहुत तुम्हारा स्तर गिरता जा रहा है भाई, ऐसे तो नहीं थे। पता नहीं क्या करते हो तुम, या तो अनुष्ठान में लगे हो, इतना स्तर गिरा रहे हो अपना, है? बुद्धिमान हम तो समझ रहे थे तुमको, एकदम से जड़ होते जा रहे हो उत्तरोत्तर। क्या है? अकिरत बना है, ठीक है ना? उपसर्ग जोड़ दो बाबू, उपा की अलग रखो। अभी क्या उपा अभी ये करना है इसको, सूटागम को उप अकिरत ये कर दिए। छेदन अर्थ में है तो यहाँ सूटागम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ कर लेंगे? क्या रूप बनेगा? रूप बोलो। उपास किरत उपास क्यों होगा? कैसे? स्थिति बोलो पहले, सूट करने से पहले। उप अकिरत, हाँ, बीच में शूट करेंगे तो सा होगा। बीच में कहाँ? बीच में मतलब बीच में नहीं होता, सुट्टित्व आदि में होता है। अकिरत- किसको कर रहे हो और कहाँ कर रहे क्री हो? धातु कर रहे हैं तो अकिरत से ठीक पूर्व में हो जाएगा। स्थिति बनेगी हमारी उप स अकिरत, हाँ, स को अ में वो मिला देंगे तो उप सकिरत, उपसकिरत। क्या बनेगा? उपास अकिरत। यही बनना चाहिए। हाँ हाँ ये करना यही ना? हाँ। तो क्री धातु को कर रहे हो तो फिर इधर अ के पहले क्यों कर रहे हो? कि गुरु जी वो अट उसी क्री धातु उसी का को ही हुआ क्री है। को ही हुआ है, वो क्रियागम में वो क्री ही है, वो धातु ही है, हाँ। तो उसी को किया जाए, उसके पहले उसको जाके हाँ, बैठेगा बैठेगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। दोनों जगह हाँ। लिट में करो सूटागम करके क्या रूप बना है? लिट में सुटागम करके उपश्चकार उपस चकार, ये किया। हाँ। और इसमें उपसाकिरत। साकिरत क्यों होगा? सुटागम अच्छा आ है उपसकिरत। अटागम है ना? अटागम। ध्यान से बोलो, यही पर समझना है बात को। दो समझ में? हाँ। उपसकिरत ऐसे बोलेंगे ना? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। एकदम ऐसे ही रूप बनने चाहिए। हाँ। क्या लिट में? उपश्चकार और लंग में उपसकिरत उपसकिरत, यही बनना हाँ। चाहिए ना। देखो वार्तिकार आगे अडव्यास व्यवायेपि सुटकात् पूर्व इति वक्तव्यम्। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना? अड़ अभ्यास व्यवायेपि, अटका अटका अटागम अटागम। क्री धातु हाँ, किया जाता है ना, हाँ। लोंग लांग और रिंग रिंग। तीन जगह किया हाँ, जाता है, वो अटागम। और अभ्यास, अभ्यास मतलब अभ्यास कहाँ मिलेगा? लेट लेट लकार लकार में मिलेगा। जो च बना है
उनका व्यवाये भी, उनका व्यवधान होने पर भी जो सूट आगम आप करो वो किसको करना? कात पूर्व, मतलब ककारात पूर्व, कसे पूर्व में करना। हाँ समझेगा? उपधन चकार ये स्थिति है। आप लोगों को जब कहा कि उप उपसर्ग से परे क्री धातु को शुद्ध करो, तो आप चक्री जो है वो क्री है, उसके पहले करके उपस चकार शुद्ध उत्व भी कर लिए जुटू जैसे लोग, और उपस चकार रूप बना दिए। लेकिन वार्तिक कह रहा है कि नहीं भैया वहां मत करना, है ना, विशेष वार्तिक आना, वो तो वही रहा था। यदि वार्तिक नहीं होता ना तो आप जो कह रहे वही पर होता, क्योंकि उप से पर में करना है और क्री धातु करना है तो पहले ही होगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। तो उसी के लिए वार्तिक आया कि भैया वहां मत करना, है ना, अनिष्ट रूप बन जाएगा, हमको उपस चकार नहीं बनाना है, गलत बन जाए। क्या बनाना है तो क्या कहना है तो पढ़ो। और अथवा अभ्यास का व्यवधान होने पर भी, इसको छोड़ दो थोड़ी देर। सूट कात पूर्व इति वक्तव्य, इतने को ही समझो कि सूट आगम कहाँ करना? ककार से पूर्व में करना। क्री धातु को जो सूट आगम कर रहे हो क से पूर्व में करना। चकार में क कहाँ पर है? क है ना, उसके पूर्व में करना। तो ये आप जब कहते हैं कि क से पूर्व में करना, तो आप कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उप उपसर्ग से पर में करना है, तो उप उपसर्ग से पर में क्री को करना है, तो बीच में तो चौ का व्यवधान आ जाएगा। चौ जो अभ्यास है उसका व्यवधान आ जाएगा। तो कहा कि नहीं, अभ्यास का व्यवधान होने पर भी क से पूर्व में नहीं करना। यही बैठक नहीं बना। अभ्यास का च का व्यवधान होने पर भी क से पूर्व में नहीं करना। समझ में आया? तो चलो अब क से पूर्व में करेंगे तो चुटू क्या रूप बनेगा? कुछ नहीं, चौकार क से पूर्व में सुट का स कर लो। अब तो स्तुत्व नहीं ना होगा। कहाँ चू का योग है? किधर कहाँ योग है? अरे च में तो अ है ना, अ है ना, व्यवधान है। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या समझे? लेकिन समझ में अभी पूछेंगे, कोई समझे? कुछ समझे? सब समझ में आएगा। चलो बोलोगे नहीं तो हमको भी नहीं सिखाना है। अरे आपको कहीं दिक्कत हो रही तो आप बोलिए, हम काहे आपको जबड़ा पकड़ पकड़ करके बुलवाए। नहीं समझ में आया तो पूछना, वरना हम आगे बढ़ रहे। चलो उपचस्कार, यही बन जाएगा। ठीक हुआ। हम लोग च से पूर्व में कर रहे थे क्योंकि उप उपसर्ग से पर क्री धातु को शुद्ध हो, लेकिन इसने वार्तिक ने आके कहा कि भैया उप उपसर्ग से पर में अड़ का अभ्यास कर, यहाँ पर अभ्यास का व्यवधान होने पर भी क से पूर्व में शुद्ध आगम करना। नहीं समझ में आ गया? तो क से पर पूर्व में किए तो क्या रूप बन गया? उपचकार। फिर वही उपचस्कार, क्योंकि क से पूर्व जाए, उपचस्कार, उपचस्कार ये रूप बन गया। चल इसके बाद अब आइए उसमें अट वाले में। अट वाले में भी यही स्थिति है। अट वाले में क्या करेंगे? वहां पर देखो क्या स्थिति थी, अलग अलग बोलो। उप अकिरत। ये अट आगम मतलब तीनों लकार में समझना, हम खाली अकिरत में बता दे रहे हैं क्योंकि अट आगम वाला पहला लकार लंग ही आता है। आगे आप लुंग में भी समझेंगे और लिंग में भी समझेंगे, 9वें 10वें में भी ऐसे ही होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर उपधन अकिरत स्थिति थी। हम लोग कहा कर रहे थे, जैसे बोल रहे थे आप लोग पहले, उपस ये किरत और लवन ऐसे सूट आगम जब हम कर रहे थे तो कहा कर रहे थे चूंकि अट आगम बिक्री को ही हुआ तो वो बिक्री ही है, तो उसके पहले हम कर रहे थे। और उपस अकिरत मिला करके उपस अकिरत ऐसा रूप बना रहे थे। लेकिन वार्तिक आ गया कि भैया ये जो सूट आगम करना वो क से पूर्व में करना। तो आप कहेंगे क से पूर्व में करेंगे फिर तो अट का व्यवधान आएगा, उप से पर में जाएंगे तो अट का व्यवधान आएगा। तो कहा कि अट का व्यवधान होने पर भी क से पूर्व में करना। तो अब अकिरत में क से पूर्व में करेंगे, अस्किरत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इधर ऊपर है ना, ऊपर और अ में संधि कर लो, क्या बनेगा? उपास किरत नहीं बना, बन गया। यही तो बात कह रहे, लगा वार्तिक। और अभ्यास व्यवाये भी सूट कात पूर्व इति वक्तव्यम। क्या कहे बोलो, क्या अर्थ हुआ इसका? अट और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी सूट आगम ककार से पूर्व में करना। चलिए तो वहाँ लिट में क्या रूप बना? उपचस्कार। और उसमें क्या बना? उपास किरत। उपास किरत। अच्छा चलो एक और तुम बुद्धिमान समझ गए हो तो लुंग में भी बोल दो, क्या रूप बनेगा?
उप उपसर्ग रहेगा तभी सुटागम होगा। बोल दो क्या रूप बनेगा लुंग में। अंड बंड बोले हैं तो हम आपको सुधारेंगे ना हमको कुछ के ना हम दूसरे को पूछेंगे। सोच समझ करके बोला। उपासकारित। हाँ सही है। ठीक बोल। हाँ ठीक। उपासकारित हो जाएगा ना? नहीं बना? बन गया। चलिए ठीक बोल। हाँ। बस ध्यान रखो बाबा। लिंग में क्या बनेगा? लिंग का भी बोल दो। उपास करिष्यत। उपास करिष्यत। उपास करिष्यत। अरे रसोई हम दोनों देखेंगे। चलिए तो यही कर लिया। कुछ नहीं सरल है बाबू। अरे अट आगम के बात करना और मतलब कका से जैसा कह रहा वैसे ही बोलो है ना। जैसा कह रहा वैसे ही बोलो। क से पूर्व में करना अट और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी। और इसके अलावा शेष लकारों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे किरती किरतु सब में तो कोई कुछ है ही नहीं। वहां तो पहले ही कर देना है। तो उपस किरत उपस किरती उपस किरतु ये सब तो बने। उपस किरे उपस की ये सब में तो बन ही जाएगा। इसमें कोई संदेह ही नहीं था। ठीक है ना? इसमें उन्होंने जरा स्थान परिवर्तन करा दिया कि भैया उसके पहले मत कर लेना। अभ्यास के अर्थ के व्यवधान होने पर भी क से पूर्व में ही करना। चलिए तो यही कर लिए। ठीक चलो तो कोई दिक्कत नहीं ना। पढ़ो बाबू क्या किरत और लवने को पढ़ो। किरतौ लवने उपात किरतेः सुच्छेदने। आया ना? उसका उदाहरण दे रहे हैं। हाँ क्या? उपस किरति बन गया। चलिए और ऐसा कहना चाहिए। ठीक चलो क्या रूप बन जाएगा? क्या क्या क्या? उपचस्कार। देख भी नहीं रहे और बोल रहे हो मन से। क्या रूप बना है? उपास किरत उपचस्कार। उपास किरत कहाँ का रूप है? ये लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का। उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और छेदन अर्थ में है तो शुद्ध भी होगा। और वार्तिक से क से पूर्व होगा। है कि नहीं? और उपचस्कार कहाँ का रूप है? ऐसे ही बोलो। उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। छेदन अर्थ में शुद्ध आगम है। ठीक है ना? वार्तिक से क से पूर्व तो उपचस्कार बना लिया। अच्छा लीट का बाद में लिखिए। लंग का पहले लिख दिए। ऐसा का है? उल्टा सुल्टा कर रहा है क्या? ये वृत्ति में पहले वार्तिक पहले अड किए हैं तो इसे लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए लिख दिए। उसी के क्रम को ध्यान में रखते हुए अड का व्यवधान वाला पहले दे दिया। और अड का व्यवधान बाबू 3 लकारों में ध्यान रखना। न कि खाली लंग में है ना? पर अभ्यास तो लिट में ही होगा और कहीं होगा नहीं। चलिए शेष लकारों में कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी कहीं मिल रहा है तो वहीं पर होना है कि नहीं? चलिए फिर आया क्या आया? हिंसायाम प्रत्येश्च। और एक सूत्र आ गया भैया। चलिए हिंसायाम प्रत्येश्च। ये कितने पद है पहले तो ये बोलो। हिंसायाम इति षष्ठी बहुवचनान्त। षष्ठी हिंसायाम इति सप्तमी एकवचनान्तम। यही होता है आपके यहाँ षष्ठी बहुवचन है? सप्तमी। अरे रमा का रमायाम बनता है ना। सब अंड बंड करने लगे हो नेपाली बाबा के बाजू में बैठ बैठ के। बोलो साफ साफ। हिंसायाम इति सप्तमी एकवचनान्तम और प्रत्यहे इति। अरे देख लो उपात प्रत्यय षष्ठी षष्ठी मूर्ख आदमी वृत्ति देखो। हाँ प्रत्यहेति पंचमी एकवचनान्तम। अरे प्रति का प्रत्यय बनाया और च इति अव्ययम्। यही कर दिए है ना। चलिए प्रत्यय ऊपर से सब अनुवृत्ति ले आएंगे लेकिन इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो वृत्ति लिख रहे हैं ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? उपात प्रत्ययश्च किरतेः सुट् स्यात् हिंसायाम। यही कर दिए। ठीक है ना? कि उप उपसर्ग और एक और ले लिया इसमें प्रति उपसर्ग। दोनों उपसर्ग है ना? तो उप उपसर्ग और प्रति उपसर्ग से पर में क्री धातु को सुट आगम होता है। लेकिन कब? हिंसा अर्थ में। हिंसा अर्थ में धातु हो। हिंसा अर्थ बताना हो धातु के द्वारा। धातु ही बताएगी और कौन बताएगा? चलिए आया कि नहीं आया? तो क्या दोनों में फर्क है? किरत और लवने और हिंसायाम प्रत्येश्च में क्या फर्क है? वो तो उपसर्ग उप उपसर्ग तो वो भी लिया था।
फर्क क्या है? छेदन अर्थ में जब क्री धातु होगा तब करता था, और ये हिंसा अर्थ में वो कब करता करेगा। है। और भी एक फर्क है हाँ, दोनों उसमें सिर्फ उप उपसर्ग था, इसमें उप के साथ प्रति प्रति शेष कोई फर्क नहीं, बस यही दोनों अंतर है, नहीं समझे? हाँ। चलिए, और वो वार्तिक जो आपका है वो वार्तिक यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि वो वार्तिक को न हिंसा के साथ लेना देना था, न छेदन के साथ कोई लेना देना है। आया कि नहीं आया? अरे वो तो कॉमन है भाई, अड और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी सूट क से पूर्व में करना, तो वो दोनों जो वो सेम रहेगा वार्तिक का काम। ठीक हुआ? चलिए, तो कोई नहीं, अब इसके उदाहरण देख लिए जाए। उप का तो चलो वो करोगे, उपधन किरति, ये स्थिति रहेगी, लट लकारी है। ये यहाँ मान लीजिए हिंसार्थ गम्यमान होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूट आकर हो जाएगा। किस सूत्र से? हिंसायाम प्रतिष्ठा। इस सूत्र उपाज किरत और लवन ऐसे नहीं होगा, हिंसायाम प्रतिष्ठा। तो क्या रूप बन जाएगा? उपस्किरति। उपस्किरति अर्थ क्या हो जाएगा? देवदत्त उपस्किरति, मतलब देवदत्त हिंसा कर रहा है, मार रहा है, हंती, यही हन धातु भी हिंसा अर्थ में होता है, तो हंती यही अर्थ होता है, मार रहा है, किसी को भी मार रहा है, तो देवदत्त उपस्किरति। तो उपस्किरति हो तो दोनों संभव है, छेदन अर्थ भी संभव है और हिंसा अर्थ भी संभव है, क्योंकि दोनों में छेदन अर्थ में होगा तो वो सूट करेगा पूर्व वाला सूत्र, और हिंसा अर्थ में होगा तो ये हिंसा पर वाला अर्थ सूत्र करेगा। सूट करेगा। तो उसमें आपको प्रसंग से देखना पड़ेगा ये कौन अर्थ है। आया कि नहीं आया? चलिए, और क्या आया बाबू? प्रति वाला का उदाहरण बोलो। प्रति का क्या बन जाएगा? प्रतिस्किरति। प्रतिस्किरति, कोई दिक्कत नहीं। प्रति उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु है, सूट कर दिया, प्रतिस्किरति, कुछ नहीं ना होना जाना, प्रतिस्किरति बन जाएगा। चलिए, दिया है उदाहरण इन्होंने, प्रतिस्किरति। दोनों उदाहरण बोलो। उपस्किरति, प्रतिस्किरति। अच्छा, ये उपस्किरति में तो सुट के स को सत्व नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ईण अथवा कवर्ग से परे नहीं। प्रतिस्किरति में तो कर लेते सत्व कम से कम, ईण से परे है ना, प्रति का ईण में आता है ना, तो बोलो सत्व हो जाएगा ना, काहे नहीं किए? गुरु जी, सकार न प्रत्यय का अवयव है और न आदेश स्वरूप है। क्या कह रहा है? ये जो छोटागम किया है, टूटू को जल्दी उठता नहीं है सब चीजें, छोटागम जो किया है वो प्रत्यय का अवयव भी नहीं है और आदेश स्वरूप भी नहीं है, नहीं ना है? नहीं। धातु का अक्री का अवयव हो के बेटा है, वो तो कोई आदेश नहीं ना है, नहीं। प्रत्यय नहीं ना है। नहीं। चलिए, कुछ नहीं होना जाना है, इसलिए सही रहेगा। तो प्रतिस्किरति बना लिए, और वो लीट में और उसमें बनाओ ना, तो उपका वाला जो बनाए प्रति वाला भी ऐसे ध्यान रख करके बनाना। क्या बन जाएगा? लीट में क्या बन जाएगा? एक कह के बोलो। प्रति चस्कार। यही तो चस्कार तो था, बस खाली प्रति जोड़ दिया, प्रति चस्कार। और उसमें ध्यान रखना, प्रति उपसर्ग जोड़ोगे तो अकिरत है ना, तो वहां संधि दीर्घ नहीं ना होगी, अरे यण हो जाएगा। प्रति के को यण, तो क्या रूप बनेगा? प्रत्यस्किरत। प्रत्यस्किरत, यही बन जाएगा। क्या? प्रत्यास्किरत। और लुंग में प्रत्यास्किरत। या कहाँ से हो जाएगा? यण होगा ना, प्रत्यास्किरत। अरे लोग में क्या बनता है? हाँ, तो उसमें प्रति उपसर्ग रहेगा, छोटागम बन लेंगे, वार्तिक से क से पर बन होगा और जरियाड़ हो जाएगा। प्रत्यास्कारित। अब हमको भी कुछ सुनाई दे, ऐसे बोलो। तो नाक में तुम लोग दोनों कुम किए, ऐसे बोला जाता है। लुंग में प्रत्यास्कारित बनेगा। प्रत्यस्कार। रिंग में प्रत्यास्करित बनेगा। प्रत्यास्करिष्यत। प्रत्यास्करिष्यत दो बनेगा। चलो, यही कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ। चलिए, हिंसा अर्थ में होगा हिंसा अर्थ में तभी, होगा। यदि हिंसा अर्थ नहीं होगा तो प्रतिकिरति प्रतिकिरति, यही रहेगा, हाँ। चाहे कितने उपसर्ग जोड़ दो, कोई नहीं छूट होना है ना। हाँ। चलिए, यही कर लिए।
लगा ना? हाँ। सरल है। हाँ। नेपाली बाबा पता नहीं कहाँ उलझा रहा है? ये छेदन अर्थ और हिंसा अर्थ में हुआ तो ही ये कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। छेदन अर्थ में होगा तो किरत और लगन है, उप उपसर्ग से पर दोनों का अलग है, साथ में मत बोलो। और ये हिंसा अर्थ में होगा तभी करेंगे, बाकी अर्थ में नहीं करेंगे। चलिए हाँ, फिर क्या आया? ग्री निगरणे। दूसरी धातु आई। ये दोनों सूत्र बीच में दूसरे मतलब 10 लकार के रूप क्री धातु के बनाने में जरूरत नहीं थी, लेकिन ये किसमें फिर उपसर्ग यदि जुड़े तब के कुछ प्रसंग विशेष आया तो उसमें सूत्र दोनों दे दिए है ना। वरना 10 लकार में कहा इन दोनों सूत्रों की जरूरत पड़ी? अरे वैसे तो सूट आगम नहीं ना करता, खाली क्री धातु वो तो कौन सूट करेगा? नहीं करेगा। अरे कम से कम उप और प्रति उपसर्ग में से कोई चाहिए ना, उसमें भी फिर अर्थ की अपेक्षा है, बहुत कुछ चाहिए। चलिए, तो कुछ नहीं, प्रसंग होने के कारण क्री धातु का प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में तत्संबंधित सूत्र दे दिए, क्योंकि क्री में ही लगना है इसको, तो यहाँ दे देना उचित ही है, कोई गलत नहीं है। ग्री धातु आगे बाबू, आगे कौन धातु आई? ग्री निगरण है ना। ग्री धातु दीर्घ ऋकारांत धातु है, ये भी क्री की तरह ही है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। ग्री धातु निगरण अर्थ में, निगरण मतलब क्या? एक नंबर देखो लिख रहे हैं, एक नंबर क्या लिख रहा है? मुखे ग्रास प्रक्षेपः। मुखे ग्रास प्रक्षेपः। एक एक ग्रास आप रोटी का और चावल का एक एक ग्रास आप ले लेकर उसमें मुख में प्रक्षेप करते हैं ना, उसी क्रिया का नाम है निगरण। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अरे निगलना, खाना, यही अर्थ में है। ठीक हुआ? नहीं समझ में? निगरण मतलब क्या? निगलना। निगरणम मुखे ग्रास प्रक्षेप। मुख में, मुखे मतलब मुख में ग्रास का प्रक्षेप। ग्रास, ग्रास मतलब टुकड़ा रोटी, तो रोटी का, चावल का, क्या बोलते हैं आप लोगों को? निवाला, वही ग्रास। उसके लिए संस्कृत में शब्द है ग्रास, नहीं कहते? निवाला, एक निवाला खाया तब तक वो खबर आ गई खराब, जो नहीं खाए फिर आ गए, ऐसा कहते हैं ना। या तो एक निवाला खाया तब तक आप आ गए, ऐसा नहीं बोलते। तो ग्रास, एक ग्रास, तो निवाला मतलब ग्रास, ठीक है ना। तो एक ग्रास, मुख में ग्रास का प्रक्षेप करना है ना, यही अर्थ में धातु है ग्री धातु। कितना सुंदर है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं ना। चलिए, तो ग्री धातु के बताओ, सेठ है कि अनिठ है, सब बताओ। परस्मैपदी है कि क्या है? ग्री धातु परस्मैपदी है, क्यों? आत्मनेपद का कोई विभिन्नता नहीं है। चलो, और सेठ धातु सेठ है, दीर्घ ऋकार है, सेठ है। अरे ग्री की तरह है भाई, क्या दिक्कत है? चलो, ग्री से आप क्या कर लेंगे? वर्तमान लट से लट कर लेंगे, टिप कर लेंगे, श प्रत्यय कर लेंगे। ग्री और ती, श प्रत्यय गीत है ना, श प्रत्यय गीत है, तो सार्वधातु का धातु को से गुण नहीं होगा। तो गुण गुण कुछ प्राप्त नहीं था, तो कौन सूत्र लगा देंगे यहाँ पर? रीता एक धातु, दीर्घ ऋकारांत धातु है, अंग है ना, तो इसको क्या हो जाए? इत हो जाए। आया क्या? लेकिन कब? कुछ निमित्त में आया ना, जब गुण आदि की प्राप्ति नहीं होगी तो ये सूत्र लग ही जाएगा। चलिए, तो क्या कर लो भैया, इसको दीर्घ ऋकारांत धातु को क्या कर लो? गुण कर लो। गुण नहीं, ईर कर लो। उर्वन रपर से रेप करके ईर कर लो, तो गिर बन जाएगा। अरे गिर को हटा करके ईर बन जाएगा, तो गिर बन गया। गिर और ती मिला दो, क्या रूप बनेगा? गुण मुड़ तो करना नहीं, गिरती, यही तो बन गया। ठीक है ना। बोलोगे गिरती का, बोलो गिरती का। गिरती, गिरतः, गिरंती, गिरसी, गिरतः, गिरतः, गिरामी, गिरावः, गिरामः। मतलब गिरती, देवदत्तः गिरती, मतलब देवदत्त मुख में अपना ग्रास डाल रहा है, खाना खा रहा है, निकल रहा है, कोई भी अर्थ कर सकता है ना। चलिए, वही बात हो गया, यही गिरती बन गया। आगे का बोलना है, लेकिन रुको, गिरती बना ना, गिर और ती, ईर बना लिया, गिरती बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और सूत्र आगे आ रहा है, ये सूत्र ध्यान रखना थोड़ा है ना। एक और सूत्र, अची विभाषा। कितने पद है? बोलो, तुम बोलो। द्विपदम इदम सूत्रम, अचीति सप्तम एक वचनांतम, विभाषा इति प्रथम एक वचनांतम पदम। बन जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है? गिरते रेफस्य लो वा अजादौ प्रत्यये, कि गिर धातु के, ग्री धातु के रेप को, ग्री धातु का रेप हो तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा?
लहस्या ल आदेश हो कर जाएगा। अरे गिर धातु के रेप को ल हो कर जाएगा। और कैसे विकल्प से विकल्प से करना करेगा। लेकिन कब करेगा बाबू अजादौ अजादौ प्रत्यय आजादी प्रत्यय परे रहते। तो देखो आपने जब ये रित धातु से ईर कर दिया तो स्थिति क्या बनी थी गिर आती। हम लोग तो मिला के गिरती एक ही रूप बनाते लेकिन सूत्र आया यही वाला कि भाई आजादी प्रत्यय पर में है कौन आजादी प्रत्यय तो गिरी धातु के रेप को ल विकल्प से कर देना तो कर दो बाबू रेप को ल कर दो तो ल कर दोगे तब क्या रूप बन जाएगा कुछ नहीं करना पहले रेप वाला भी बोलो ये ल वाला बोलो एक बार ये बोलो पूरे पूरे में यही जाएगा अरे गिरी धातु के रेप को ल आदेश होता है विकल्प से आजादी प्रत्यय पर रहते तो गिरती वाला तो बोल ही लिए ल वाला भी बोल दो क्या बन जाएगा गिलती गिलतः गिलंती गिलसी गिलथः गिलतः गिलामी गिलावह गिलामः आया कि नहीं आया चल यही तो करते हैं हम लोग आया ना इसमें नी उपसर्ग जुड़ जाता है तो निगलती गिलती बना ना क्या बना है गिलती तो नी उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या बनेगा निगिलती निगिलती तो निगलना यही वाला हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाँ इसी का प्रयोग करते हैं हिंदी में कि निगल रहा है यही तो है नी उपसर्ग है और ये गिरी धातु है निगरण वाला ठीक चलिए उससे हमें कोई लेन देन नहीं गिरती बन गया ना गिलती बन गया पक्ष में ऐसे ही लोट में भी सब जगह करेंगे आजादी प्रत्यय चारों लकार में है ही तो रेप को ल कर ही देंगे बोलो लोट में बोलो गिरतु पहले गिरतु क्यों बोलोगे जब विशेष सूत्र है तो पहले उसको गिलतु गिलतात गिलताम गिलंतु गिल गिलतात गिलतम गिलत गिलानी गिलाव गिलाम गिरतु गिरतात गिरताम गिरंतु गिर गिरतात गिरतम गिरत गिरानी गिरानी हो तो होगा रत होगा गिरानी गिराव गिराम उसमें तो ल वाले में तो नहीं होगा क्योंकि निमित्त नहीं मिला लेकिन इसमें तो होगा ना चलो बोलो तुम अगिलत अगिलताम अगिलन अगिलह अगिलतम अगिलता अगिलम अगिलाव अगिलाम अगिरत अगिरताम अगिरन अगिरह अगिरतम अगिरता अगिरम अगिराव अगिराम गिलेत गिलेताम गिलेयुः गिलेहे गिलेतम गिलेता गिलेयम गिलेव गिलेम गिरेत गिरेताम गिरेयुः गिरेहे गिरेतम गिरेता गिरेयम गिरेव गिरेम बैठ गया सूत्र का अर्थ समझ में आया अच्छी विभाषा सरल है ये बाबू कुछ नहीं है ना कि गिरते है वो संधि के कारण विसर्ग नहीं लिखा है काट के लिख मत दीजिएगा अरे रोरी से रेप का लोप हो गया है चलिए तो क्या हो जाएगा कि गिरी धातु के रेप को ल होता है विकल्प से आजादी प्रत्यय परे रहते चलिए तो ये चारों में तो हो ही गया आगे देखेंगे जहाँ मिलेगा तो करेंगे कौन लकार चलाना है अभी ताश वाला तो गिरी सेठ धातु से ना तो स्थिति बोलो गिरी तास्ती ये स्थिति बन गई यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ तो रित धातु हो लगेगा नहीं रित धातु हो लगेगा क्यों लग जाएगा गुण नहीं करना इधर गुण नहीं प्राप्त है हाँ इधर गुण प्राप्त है तो नहीं लगेगा परत्वाद गुण ही होगा गुण ही होगा ना परत्वाद अरे वो रित धातु जो है वो कब लगता है बाबू जब गुणादि की प्राप्ति नहीं हो तब गुण वृद्धि नहीं होनी हो तब वो करता है समझेगा बाबू कहीं संदेह हो तो बोला करो ऐसे मत करो नेपाली की तरह है ना वो तो जड़ होता जा रहा है धीरे धीरे अरे संदेह है तो बोलो बात को कि ये नहीं समझ में आए अब लोग बस चलते रहते हैं करते रहते जब कुछ कहेंगे तो अरे कहीं संदेह हो तो बोला चलो तो क्या करेंगे गुण आदि की प्राप्ति न हो तब वो किया जाता है तो यहाँ तो गुण हो सकता है ना ईता सार्ध धातु के उसको मान के किस सूत्र से गुण हो जाएगा इस सूत्र से गुण कर लेंगे तो गुण क्या हो जाएगा रिको तो गर बन जाएगा गर ईतास्ति ठीक चलिए और इसके पहले एक काम और करना था आपको वृतो वासे ईट को दीर्घ नहीं करोगे होगा विकल्प से होगा तो एक बार जब दीर्घ करोगे तब क्या रूप बनेगा गुण भी कर ही लोगे तो क्या रूप बनेगा वही बोलो गरीता और जब नहीं होगा तो गरीता ठीक अब एक बात और ध्यान दो ये तो दो मना लिए अच्छी विभाषा भी लगेगा कि नहीं लगेगा क्योंकि अच क्या पर में है ई तो गृह धातु के रेप को ल विकल्प से तो एक बार क्या बनेगा और एक बार रसोईट वाले में गलिता चार तरह से रूप चल रहा है नहीं समझे ऐसे ही उसमें स्य वाले में चार बनेगा क्या क्या बोलो गलिष्यति और फिर गलिष्यति ऐसे नहीं फिर दीर्घ का दीर्घ के साथ बोलो ना गलिष्यति गरिष्यति गलिष्यति
गरिष्यति। ऐसे हाँ। जैसे आपको सुविधा हो, हमें उसे नहीं, गलीशति गलीशति गरीशति गरीशति ऐसे भी बोल हाँ, सकते, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन चार जाएगा, आप हाँ। बोलना इसको फटाक से, हाँ। है ना, बोला जाए पहले हाँ। लत्तो वाला, हाँ। दीर्घ वाला, हाँ। फिर उसका रस्व, रस्व, फिर वो रेफ वाला, दीर्घ और रस्व, हाँ। ऐसे करके हाँ। नहीं आया। हाँ। गलिता गलितारो गलितारा गलितासी गलितास्था गलितास्था गलितास्मि गलितास्वा गलितास्मि गलिता गलितारो गलितारा गलितासी गलितास्था गलितास्था गलितास्मि गलितास्वा गलितास्मा गलिता गलितारो गलितारा गलितासी गलितास्था गलितास्था गलितास्मि गलितास्वा गलितास्मा गलिता विसर्ग नहीं बोल रहा है, ये आप लोग भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं, कहीं विसर्ग नहीं बोलता है वो। बोलो फिर से। गरीता गरीतारो गरीतारा गरीतासी गरीतास्था गरीतास्था गरीतास्मि गरीतास्वा गरीतास्मा गरीता गरीतारो गरीतारा गरीतासी गरीतास्था गरीतास्था गरीतास्मि गरीतास्वा गरीतास्मा यही तो हाँ। बोला, अब उसमें सिया वाले में। गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यति गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यत गलीष्यामि गलीष्यावा गलीष्यामा गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यति गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यत गलीष्यामि गलीष्यावा गलीष्यामा गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यति गलीष्यति गलीष्यता गलीष्यत गरीष्यामि गरीष्यावा गरीष्यामा गरीष्यति गरीष्यता गरीष्यति गरीष्यति गरीष्यता गरीष्यत गरीष्यामि गरीष्यावा गरीष्यामा। फिर 10वां है। हाँ। अगलीष्यत अगलीष्यताम अगलीष्यन अगलीष्यः अगलीष्यतम अगलीष्यता अगलीष्यम अगलीष्यावा अगलीष्यामा अगलीष्यत अगलीष्यताम अगलीष्यत अगलीष्यः अगलीष्यतम अगलीष्यता अगलीष्यम अगलीष्यावा अगलीष्यामा अगलीष्यत अगलीष्यताम अगलीष्यन अगलीष्यः अगलीष्यतम अगलीष्यता अगलीष्यम अगलीष्यावा अगलीष्यामा अगलीष्यत अगलीष्यताम अगलीष्यन अगलीष्यः अगलीष्यतम अगलीष्यता अगलीष्यम अगलीष्यावा अगलीष्यामा। चलिए चलिए हो गया। हाँ। इसके बाद कौन लगा चला जाए, आसिल। आसिल। ग्री धातु है, ग्री यास्त। ये स्थिति रहेगी। हाँ। यहाँ तो या सुटकी थे बाबू, ये तो है। गुण मुड़ होगा नहीं नहीं। होगा। कौन सूत्र लगेगा? रीत एक धातु दीर्घ रिकार को दीर्घ रिकारांत धातु को ईद कर देना है, रबर हो गई ईर कर देना, सीधा बोला। हाँ। तो ग्री के री को ईर क्या हो जाएगा? ईर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी स्थिति? यास्त। तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर वो अच्छी विभाषा लगेगा, चुटू बताएगा, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा। ग्री के रेप तो है, आजादी प्रत्यय पर में नहीं है, ये नहीं होना। हाँ। चलो इससे तो पिंड छूटा। और देख लो दीर्घ होगा कि नहीं होगा इसमें? हाँ, ईट नहीं है, होगा, ईट को हाँ, नहीं कह रहा है। होगा, अरे होगा। रेफांत धातु हाँ, है, है। जैसे अली- की रियाज बनाया था, हाँ, वैसे क्या बन जाएगा? गीर्यात। अलीचा से हाँ, दूर। दूर चलो करते। गीर्यात गीर्यास्तम गीर्यासु गीर्याः गीर्यास्तम गीर्यास्त गीर्यासम गीर्यास्व गीर्यास्मा। एक ही बना। हाँ। चलिए हो गया। हाँ, नहीं ना कुछ दूसरा नहीं। बनना। अब आइए उसमें लोग लुंग में आइए। हाँ। लुंग में, अरे उसमें अकारित बना था, इसमें क्या बन जाएगा? अगारी कुछ कहना नहीं है, हाँ। बस बिल्कुल वही। हाँ। अरे यहाँ तो वो ईट को दीर्घ वाला चक्कर नहीं ना है, नहीं, सिचिप नहीं, परस में पदेश नहीं, निषेध कर नहीं, देता कर है, देगा वो तो, हाँ। है ना? हाँ। तो स्थिति बनेगी आपकी अग्री ई सा ई ता। ठीक। हाँ। कौन लग जाएगा? सिचि वृद्धि परस में परस्मै पदेश पदेषु। वृद्धि कर लेंगे, हाँ। कार कर लेंगे, सिच का लुक कर लुक कर देंगे, देंगे। दोनों ही को दीर्घ कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? अगारी। और इसमें एक बात है, अच पर में है हाँ। तो लत्व भी हाँ, होगा। होगा। ऐसे दो रूप हाँ, बोल रहे हाँ। क्या बन जाएगा उस पक्ष में? लत्व। अगाली। तो उसका पहले बोल लो अगाली। उसमें बोल लो काम खत्म हुआ। हाँ। चलिए कौन लकार बच गया? लीड लीड बचा। लकार बच गया। और एक जो उसमें ग्री का चकार बनाया चकार। था, तो ग्री का क्या बन जाएगा? देखते हैं कौन बताता है। ग्री का चकार बना था, ग्री का क्या बन जाएगा? जगार जगार। क्या बनेगा? जगार। इतना टाइम लगता है, बनता भी नहीं तुमसे। रूप कैसे बनाए? बोलो प्रक्रिया के साथ। ग्री से ग्री लट से किए, लट, लट लीड नहीं लीड किए, किए, टिप टिप किए, किए, लट लट किए। किए। आगे बोलो ग्री अ। द्वित्व कर दिए ग्री ग्री आ। ठीक। अब पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर दिए, किसकी? तुम्हारी। पूर्व वाली ग्री की अभ्यास संज्ञा कर हाँ। दिए, पूरा सूत्र से अत कर दिए तो र पर हो गया। तो गर ग्री आ। अब हलादी शेषा से रेप का लोप कर दिए, ग ग्री आ। रस्व से रस्व कर लेंगे, कुहोष्टु सूत्र से ग को ज आले से जाएगा, ज ग्री आ। हो जाएगा ना? हाँ, ग को ज ही हो हाँ, जाएगा। हाँ। जगरी अ। हाँ। हाँ। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगाओ? अचोय नीति सीधा अचोय नीति। तो फिर हो चुका काम। यदि अचोय नीति लगाओ, कौन लगाओगे? चुटू
पहले यहाँ पर जगरी में रिचत त्रियुताम। अरे क्रम ध्यान रखो कि कैसे करते हैं, वही लगाया था सीधा वही। अरे जगारा तो बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखो फिर हतुस में नहीं उठेगा तुमको। अरे रिचत त्रियुताम, इससे क्या कर लेंगे? गुण कर लेंगे। गुण कर लेंगे। री को क्या गुण कर लेंगे? और कर लेंगे। जगर ये बन जाएगा। और वृद्धि अतो उठाया से वृद्धि कर लेंगे। जगार मिला दो जगार, लेकिन यहाँ लतो भी हो जाएगा हाँ हो जाएगा। क्योंकि अच पर में अच पर है, में। विकल्प से जगा ल भी बनेगा। जगाल। ठीक हुआ। हाँ। चलिए, और आगे उसमें क्या बनेगा? हतुस में क्या बनेगा? जगरी तक आए हतुस में रिचत त्रियुताम से गुण कर ही गुण कर देना लेंगे। है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो क्या बन जाएगा? जगलहु। यही बन जाएगा। हाँ। अच पर में है ल नहीं होगा। जगलहु। दोनों बोलते चलिए, फिर आगे उसमें भी जगलहु। जगलहु। पहले लतो वाला बोलना। अब ये अंड बंडों को समझाओ कि क्या बोलना है। पहले लतो वाला। जगलुहु जगलुहु। फिर जगलिह जगलिह। ईट ईट की क्या स्थिति होगी? देखते हैं। नीति अरे होगी। शेष धातु है, हाँ। सब जगह देख लो ना बाबू। अट पर में अच पर में अच पर मिलेगा में, ही, तो हाँ, लत्तो सब जगह सब जगह, होना ही है। हाँ। तो पहले वो लत्तो वाले लत्तो पूरा वाले, बोल दो, हाँ। ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है। और नेपाली बाबे जैसे लोग अंड बंड करेंगे, कहीं रहो कहीं लो, बोलो पूरा लत्तो वाला। जगाल जगलतुहु जगलुहु जगलित जगलतुहु जगल जगाल जगल जगलिव जगलिम। सब जगह तो अच पर में है, हो ही गया। और रेफ वाला बोलो। जगार जगरतुहु जगरुहु जगरिथा जगरथुहु जगर जगार जगर जगरीव जगरिम। काम खत्म हो हाँ। गया, सरल ही तो है, हो गया सब धातु, गृह धातु का। हाँ। है ना? चलिए, कोई क्री की अपेक्षा कोई फर्क नहीं पड़ा, बस अच्छी विभाषा आ गया तो रेप को लत को कर दिया। आया ना? वो वहां नहीं किए, क्री में नहीं किए लत्व, उसका भी तो रेप होता है, वहां क्यों नहीं किए? ये स्पेशल ग्रीन धातु के लिए है। स्पेशल नहीं, गृह धातु के, गृह धातु के रेप को ही करता है, गृह के रेप को नहीं ना करता। चलिए, तो बस यही अंतर पड़ गया, बाकी कोई रूपों में फर्क नहीं था। नहीं पड़ेगा। बस लत्तो वाला एक अधिक बन गया जहाँ आज पर था। हाँ। चलिए बोलो, एक एक रूप बोलो, तब फिर बात बने। कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? बोलो नेपाल बाबा। गिलाती गिराती। हाँ ठीक है, बोलो। अब उसके तो सामने नहीं देखेंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसी क्या आदत है भाई? हम इधर उधर देखे नहीं कि क्या चल रहा है, इन लोगों को समझ में आ रहा है। तुम्हारी थोबड़ा ताकते रहे दिन भर। जगाला जगारा। पूरा बोलो इसको, जगा लो। जगाला जगलतुहु जगलुहु जगलिथा जगलतुहु जगल जगाला जगलिव जगलिमा। जगा लो जगली व बस। जगाल मूर्ख से मूर्ख लोग हमारे यहाँ जगाल बोल के आगे नहीं बढ़ते हैं। रणुतम हुआ नहीं है। जगाला जगला जगलिव जगलिमा। गधे भी हमारे यहाँ ऐसे अंड बंड रूप नहीं बोलते हैं। तो तुम तो सबसे गधे से भी गए गुजरे हो, बोलो तुम, यही करो तुम। गिलती गिरती जगाल इसको जगा लगा पूरा बोलो। जगाल जगलतुहु जगलुहु जगलिथ जगलथुहु जगल जगाल जगल जगलिव जगलिम। रेफ वाला भी बोलो। जगार जगरतुहु जगरुहु जगरिथ जगरथुहु जगर जगार जगर जगरिव जगरिम। आगे बोलो, चलो लूट से। गलिता गलिता गरिता गरिता। ठीक। गलिष्यति गलिष्यति गरिष्यति गरिष्यति। ठीक, आगे। गिलतु गिलता गिरतु गिरता। ठीक, अगिलत अगिरत। अगिरत। ठीक। गिलेत गिरेत। ठीक, गिरियात। इसमें भी गिलियात करना चाह रहे हो? नहीं। अरे नहीं ना, अच पर में है गिरियात। गिरियात। हाँ, अगालित अगारित। अगालिशत गा कहाँ से हो अगालिशत। जाएगा? अगालिशत हाँ, गुण ही तो हुआ है। ग्री को कर गुण। अगरिष्यत। अरे दीर्घ अगलिशत अगलिशत अगरिष्यत अगरिष्यत। यही तो बन गया, नहीं बना? बन गया। बहुत सारे रूप है, तो वो थोड़ा इधर उधर, लेकिन नहीं होना चाहिए। कहा है भाई? अरे काहे गलत बोलोगे? हैं? क्यों गलत बोलोगे? अभी गलत बोल रहे हो तो बाद में पता नहीं क्या करेंगे। ध्यान से अभ्यास करना इसका, है ना? हाँ। ठीक है ना? बहुत सारे रूप बन जा रहे हैं ना। अरे चार चार लगा चल रहे हैं एक जगह से। चलिए, फिर क्या आया? देखो क्या क्या रूप लिख दिए। गृह निगरण ऐसे पढ़ो। ग्रीनिगरणे अच्छी विभाषा गिरते रेफस्य लोपाजादौ प्रत्यये गिरति गिलति जगार जगाल जगरिथ जगलिथ। ये देखो, गिरती गिलती किए, जगारा जगाला किए। हाँ। ये फिर ईट वाला दे रहा है भाई, सेठ धातु है तो ईट होगा ही। हाँ। तो भाई जगरी था जगली था बन गया ना। हाँ। अब देखिए ताश में क्या क्या रूप लिख रहे हैं।
गलिता 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 गलिता। इन्होंने पहले गरिता वाला लिख दिया, लेकिन अच्छी विभाषा है तो भैया लोग को पहले करना चाहिए ना। चलिए कोई नहीं, समझ के रखिएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और ये देखो 2 नंबर टिप्पणी गरिता में क्या देने की जरूरत पड़ गई भाई, क्या लिख रहे हैं? को दीर्घ, तो जान ही रहे भाई दीर्घ रिकारांत धातु है, तो चलिए याद दिला रहे। फिर बस आगे नहीं लिखे हैं, सरल ही है, सब बन ही जाएगा। चलिए आगे कौन आया? प्रच्छ धातु आ रही बाबू, ग्नीप्सायाम, निप्सा है ना, गिप्सा। चलिए गिप्सा अर्थ में, गिप्सा किसको कहते हैं? गिप्सा, ग्निप्सा किसको कहते हैं? हम लोग गुजराती में ग्निप्सा, हम लोग वहाँ ग्नी बोलते। ग्निप्सा किस अर्थ में है? ग्निप्सा मतलब ग्निप्सा, अरे ज्ञातुम इच्छा, ग्निप्सा जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा में पूछने अर्थ में, प्रश्न करने अर्थ में है। अरे प्रश्न करना, अरे जिज्ञासा करना, इसी अर्थ में। अब विरूप बनेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसी अर्थ में, ठीक है ना। चलिए कौन धातु है? प्रच्छ धातु। देखो ग्निप्सा का लिख दिए है 3 नंबर, जिज्ञासा, जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा, अरे जानने की इच्छा है ना, इच्छा मतलब कुछ प्रश्न पूछना, इसी अर्थ में है। चलिए आया ना। प्रच्छ धातु है बाबू, बताओ छोटू, बताओ, चलो तुम ही बताओ। प्रच्छ धातु है, इसमें छकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो ह्रस्व अकार उदात्त अनुनासिक है। इसकी उपदेश नासिक से संयोजक की तसलोप से लोप हो जाए। परस्मैपदी धातु है, जान ही रहे हैं। और अनिट है, अनिट है, छंद में आई है, यही है छंदेषु प्रच्छ एकः, एक ही है। प्रच्छ एकः में क्या संधि कर रहे हैं? प्रच्छ एकः, मिला दिया प्रच्छ एकः, आया ना। अरे प्रच्छ पूरा लिए होते ना, फिर एक का होता तो वृद्धि होती है ना, इसलिए। और छंद बताना है तो हटा करके ही बोलेंगे, तो प्रच्छ और एक प्रच्छ। चलिए यही है, हो गया। तो प्रच्छ धातु भाई अनिट है, जान ही रहे, तो ईट मत करना आगे। चलिए प्रच्छ धातु से क्या कर लिया जाए बाबू? लट टिप श, स्थिति बन जाएगी प्रच्छ ति। ये जो स प्रत्यय है गीत है, गीतोद्भाव हो जाता है, आप जान ही रहे, बार बार काहे हमको बताना पड़ रहा है। गीत है तो गीत परे रहते, कोई सूत्र यहाँ संप्रसारण कर देगा। कौन सूत्र? आया इसमें पृच्छति, इसी का स्थित निर्देश है, ठीक है ना। चलिए तो यही प्रच्छ धातु, उसको संप्रसारण हो, गीत परे रहते हैं, यही कहता है। तो यहाँ गीत पर में है, तो प्रच्छ में किसको क्या संप्रसारण करेंगे? रेफ को रिकार तो रेफ को रिकार करोगे, पर में अ है, तो री और अ को संप्रसारण करना, पृच्छ धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पृच्छ धातु। और अ मिला करके कर दो पृच्छति। अच्छा पृच्छ बन गया तो गुण कर लो कम से कम, री को गुण नहीं होगा, क्यों नहीं? लघु पद भी नहीं है, वो ही नहीं, ठीक है ना। चलिए पृच्छति बन जाएगा, तो करो पृच्छति का बोलो। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छतः, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। देवदत्त पृच्छति, मतलब देवदत्त पूछ रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, यही तो पृच्छ धातु है। नहीं इसका प्रयोग करते हम लोग, है ना। अहम पृच्छामि मतलब मैं पूछता हूँ, पूछ रहा हूँ। चलिए हो गया, आगे लौट का बोलो। पृच्छतु, पृच्छतात्, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतात्, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छाव। षडत्व रील रिवर्ण और बिथा सावर रिवर्णान्नस्य षडत्व नहीं होगा, इसमें चकार छकार का अतिरिक्त सुंदर। तो पृच्छानि, पृच्छाव, पृच्छा, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन्, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम्, अपृच्छाव, अपृच्छाम। पृच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयुः, पृच्छेहे, पृच्छेतम, पृच्छेत, पृच्छेयम्, पृच्छेव, पृच्छेम। ये बन गया। अब कौन लकार चला जाए? लुट लकार। प्रच्छ धातु है, ध्यान रखना है ना। प्रच्छ धातु, प्रच्छ की जरा अनुपूर्वी बोलो तो तुम। प र अ च छ, ये है। चलो प्रच्छ धातु है, इसे क्या कर लिया जाए? ताश। और आगे ती, ईटागम तो होना नहीं है। प्रच्छ ताश ती। अच्छा इधर संप्रसारण होगा कि नहीं होगा? पहले देख लो। नहीं होगा, क्यों? ताश नहीं ना, आपका नहीं, गीत होता है। चलिए इसलिए होना नहीं है। तो प्रच्छ तास्ती में क्या किया जाए बोलो? ये छांत है, ध्यान रखना, छ अंत में है। कौन सूत्र लग जाएगा? कहता है ना कि भ्रष्टादि धातु तालव्य सकारांत और छकारांत। छकारांत पहली बार आ रही है शायद, क्या आई थी इसके पहले?
शांत एक बार उच्च आई तीसरी हाँ उच्च, लेकिन वो तो सेठ थी, तो जल पर में मिला नहीं था, तो ऊंची वो ऊंची था, नूम करके ऊंची था बनाए थे ना, नहीं बनाए थे, तो इसलिए वहाँ ये सब नहीं चक्कर पड़ा था। लेकिन ये ऐसे करने वाला तो पहली बार आ रहा है, जहाँ सत्वा हम लोग कर रहे हैं वो जल परे रहते। चलिए, तो जल परे रहते सत्व कर लो, मूर्धन्य स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बाबू। तो क्या स्थिति बन जाएगी? चुटू बोलेगा, अलग बोलो पहले। तास्ति, इसमें ध्यान रखना बाबू, ये जो प्रच्छ धातु में आपको च सुनाई दे रहा है, वो क्या है बाबू? ध्यान से, वहाँ तू का आगम किया गया था, समझिएगा। प्रच्छ धातु जो मूल रूप के आपको दिखाई दे रही है, वो च स्वाभाविक नहीं है, मतलब वहाँ पर तो वो छ रस्व को तू का आगम हुआ था, छ परे रहे, तो तू का आगम किया था, और वो तू को स्तुत्व हो गया, तो प्रच्छ बना। समझ में आ रही बात? क्या किया था प्रच्छ में? प्रच्छ था, है ना? वो आपको ये सब प्रक्रिया नहीं करनी, वो प्रच्छ की धातु ही बोलेंगे, लेकिन वो जो च है वो तू का आगम का है, तो स्तुत्व करके च बना है। ये समझ में आ रहा है? वो च नहीं है, बना है, आया कि नहीं आया? ठीक, किसको? रस्व को तू का आगम हुआ। रस्व कौन था? जो है उसको तू का आगम हुआ है, कितवा दंत में हुआ है, छ परे रहते किया है, और फिर तू का आगम के तक को स्तुत्व भी हो गया। ये समझ में आ रहा है? अब जब बाबू हम यहाँ पर भ्रष्ट से शत्व कर लेंगे, तो छ निकल गया कि हट गया? तो निमित्त जब हट गया, तो वो छ को मान करके छह से जो तुक हुआ था वो भी निकल जाएगा ना। स्तुत्व नहीं कह रहे, स्तुत्व तो हटेगा ही, तुक आगम भी हट जाएगा, छ नहीं रहा तो तुक भी कैसे रहेगा? तो वो भी स्वाभाविक निमित्ता पाए नैमित्तिक चला गया। तो अब स्थिति आप प्रच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या है? स्तुत्व करके रूप बनाओ, यही तो बनेगा, सरल है, कुछ नहीं है, नहीं समझे? बोलो यही बन गया। ऐसे ही प्रच्छ धातु है, आगे स्य है, ती है, जल पर में है ही, तो क्या लगा देंगे? अब सत्व कर लेंगे, और जैसे ही सत्व होगा तो छकार की निवृत्ति हुई। छकार निमित्त था किसका? स्तुत्व का भी और तुक का भी, तो सबकी निवृत्ति, तुक की निवृत्ति हो जाएगी। निमित्त पाए निमित्त का अपाय होने पर नैमित्तिक का भी अपाय हो जाता है। यही उसका अपाय मतलब निवृत्ति हो जाएगी। निमित्त की निवृत्ति होने पर नैमित्तिक की निवृत्ति हो जाएगी। तो प्रस्यति, अब करो आपका पूरा क्या बन जाएगा? जैसे देवदत्त प्रक्षति, मतलब देवदत्त पूछेगा, अरे भविष्य है ना। चलिए फिर आगे चलो, उसमें तो बने, अब सीधा कौन सा चला? 10वां। बन गया। चलिए अब कौन लगाकर चलेंगे? प्रच्छ यास्त। यासुट कित है बाबू, कित है तो यहाँ संप्रसारण होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो री को रेप को री संप्रसारण पूर्व रूप कर लेंगे, तो क्या स्थिति बन जाएगी चुटू? पृच्छयास्त रहेगा, पृच्छयास्त क्यों थी? अरे इतना से शिकार का रूप हो जाएगा। चलिए प्रच्छयास्त ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वो चलो वो भ्रष्ट सत्व कर लो, नहीं होगा, पदार्थ का विषय भी नहीं है। चलिए तो बस पृच्छ में मिला दिया जाए, जब कुछ नहीं करना जाना है तो पृच्छ में संप्रसारण तो हुआ है ना। पृच्छ में मिला तो क्या बन जाएगा? काम खत्म। चलिए अब कौन लकार बच गए? लुंग लगा, लुंग और लिंग दो बच गए, तो लुंग भी बना लो, क्या दिक्कत है? प्रच्छ मूल रूप से प्रच्छ ही धातु है, ध्यान से। अप्रच्छ और अनिट धातु है ना, तो ईट तो हो गए ये बन गया, ठीक। सिच का लुक होना है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो छोड़ा, वृद्धि देख लो, वृद्धि होनी इतनी होनी, पहले वही देखा जाता है ना। वृद्धि तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अरे हलंत धातु है, हलंत के अच को अच कहीं पर भी होगी तो उसको वृद्धि कर लो। किसको क्या वृद्धि हो जाएगी? आकार को आ वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अप्रच्छ
ये बन गया, हाँ। ठीक। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब सिच का लुक कर दो किसी से। नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। चलो फिर नहीं हो रहा है तो मत करो, रहने दो। चलो वो सिच को जल मान के जो काम कर सकते हो हाँ। करो। सिच हाँ। सब जले ना, हाँ। करो। क्या क्या काम होगा, क्रम से खाली काम बोलो। सत्व सत्व, कत्व, और जैसे ही सत्व करोगे तो तुक की निवृत्ति हो जाएगी, हाँ। है ना। हाँ। और इसके बाद षडो होगा, कत्व, से कत्व, कत्व, फिर इधर सत्व और कत्व, श कर लेंगे। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा, अप्राक्षित नहीं बन बन जाएगा, जाएगा। नहीं बना, बन गया। अप्राक्षी अप्राक्षी। आया। हाँ। बस ये बन गया। अब एक ताम वाला बना लो, हाँ। तो बस दोनों जगह बना लिए तो हाँ। सब लकार चल जाएगा। अप्राक्ष वृद्धि तो होनी है, हाँ। अप्राक्ष सताम, सताम। इधर तो सिच का लुक हो जाएगा, हाँ, छलो छली से लोप हो हो जाएगा। जाएगा। चलो जल, हाँ। पूर्व में भी जल है, परवर में भी जल है, तो तो सिच का लोप कर लोप दो हो जाएगा। सकार का। तो क्या स्थिति बनेगी, अप्राक्षताम। ताम को मान के करो। हाँ, और ताश में जैसे किए थे वही करो, हाँ। सत्व तो हो ही सत्व आएगा, तो हो जाएगा। तुक की निवृत्ति तो हो हो जाएगी, जाएगी। ये स्तुत्व कर लेंगे, क्या रूप बनेगा, अप्राक्षताम। यही तो बनेगा। हाँ। बस दो बना लिए तो सब हो गया। अप्राक्षित की तरह 6 जगह बनेगा, उधर 3 जगह बनेगा। बोलो अप्राक्षित, अलग अलग बोलो। अप्राक्षित, अप्राष्टाम, अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राष्टम, अप्राष्टा, अप्राक्षम, अप्राक्ष्वा, अप्राक्ष्मा। अप्राक्षित, अप्राक्षताम, अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राक्षतम, अरे अप्राक्षत। प्राक कहाँ से बोल रहे हो, कत्व नहीं ना हुआ है, षडो का हाँ। वहाँ कहाँ लगा है, अप्राक्षी, पहले से बोलो। अप्राक्षित, अप्राक्षताम, देखो क कहाँ से आ रहा है, अप्राष्टाम। हाँ, अप्राक्षित, अप्राष्टाम, अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राष्टम, अप्राष्ट, अप्राक्षम, अप्राक्ष्व, अप्राक्ष्म। अप्राक्षित, अप्राष्टम, अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राष्टम, अप्राष्ट, अप्राक्षम, अप्राक्षु, अप्राक्षमा। काम खत्म हाँ। हुआ। चलिए कौन लकार बच गया, लेट लिट लकार। लीट लकार बच गया। लीट भी बना लो, प्रच्छ प्रच्छ, प्रच्छ प्रच्छ, अ, हाँ। हाँ, प्रच्छ प्रच्छ, प्रच्छ प्रच्छ, अ। अ। अच्छा प्रच्छ अ स्थिति में संप्रसारण कर लो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कित गित पर में रहेगा। हाँ, ये जो ये। भी- अच्छा अतुष होगा तो हो जाएगा ना, नहीं होगा जब भी, क्यों, क्योंकि उधर भी कित भाव नहीं हो क्योंकि पाएगा। हाँ, ऐसा अच्छा का संयोग है, संयोग से परे तो नहीं ना नहीं, होगा। संयोग चलिए इसलिए इधर गुड़ गुड़ का वो नहीं, नहीं, सब मतलब वो संप्रसारण नहीं होगा, हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए तो द्वित्व ही करना है, हाँ। प्रच्छ प्रच्छ प्रच्छ, अ। पूर्व वाले पक्ष की अभ्यास संज्ञा। संज्ञा हो जाएगी। और अब उसे कर लो, लिट्टी अभ्यास से भयसान तो लगेगा ना। हाँ, वो लग जाएगा। अरे ग्रहिया यानी बच्चा जी के अभ्यास को संप्रसारण होता है, लीट परे रहते हैं। हाँ, तो लीट पर रह हाँ, के करो हाँ, बाबा। हाँ, होगा। तो रेप को क्या कर लोगे, री कर री कर लेंगे। तो फिर पूर्व रूप कर लोगे, कर लेंगे। पृच्छ पृच्छ, प्रच्छ प्रच्छ, अ। अबूरत लग जाएगा, हाँ, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ना हाँ, है। संप्रसारण करे तो भी कुछ नहीं पड़ना। हाँ। अरे पहले हलादी से लगते तब भी फिर, पप्रच्छ हाँ, बन फिर जाना लगा, था, और इधर फिर भी लगा। संप्रसारण करोगे तो उरत करके पप्रच्छ पप्रच्छ बनेगा। बनेगा। हाँ, सबका लोप ही हो जाए, लेकिन जब लग रहा है सूत्र तो करो काम हाँ। क्रम से। प्रच्छ 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 प्रच्छ, अ। अब करो लिटि लिट्टी लिटि धातुरन अभ्यास से लिट अभ्यास से उभय साम से इस सूत्र से पूर्व वाले जो अभ्यास पृक्ष है उसको संप्रसारण करेंगे, री कर लेंगे। तो पृक्ष प्रक्ष अ, पूर्व रूप तो नहीं बोले, और हाँ, पृच्छ संप्रसारणाच से पूर्व रूप रूप कर कर लेंगे। लेंगे। तो पृक्ष प्रक्ष अ, इसके बाद उरत सूत्र से उसको री को और आदेश करा देंगे। तो पर्छ पर्छ प्रक्ष अ। अब हलादी शेष किसका से किसका लोप कर दोगे, यही रेफ का, चकार का, छकार का, इन सबका तीनों- लोप हो हाँ। जाएगा। तो प बचा, प। प प्रच्छ अ, ठीक। हाँ। रस्व से रस्व करना हो तो हाँ। कर लो, और अभ्यास से करते से प प को को प ही हो जाएगा। प प्रच्छ प्रच्छ अ। और अब आगे अ है, हाँ, ऋत प्रत्यय परे है, वृद्धि कर लो, होती हो तो चूटू करा देगा। नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों, अतः उदय से कर लो, उपदा में रस्वकार नहीं है। और जो नीति तो लगना ही नहीं, हाँ। क्या देखे तो मिला दो, फिर हाँ। क्या बन जाएगा, प्रक्ष पप्रच्छ। और अतु स्वदेर में भी पप्रच्छ ही बनेगा। हाँ। गुण गुण तो कुछ नहीं, होना, और मतलब संप्रसारण तो पहले यदि हो जाता है ना तो बंदर पड़ता रूप में हाँ, कुछ हाँ। नहीं पड़ता, पड़ता। लेकिन संप्रसारण पहले तो पहले होना तो नहीं नहीं है। है, हाँ। और बाद में बाद द्वितीय में अभ्यास से करेंगे तो फिर तो उरट लग जाएगा। उरट लग जाए, कोई फर्क नहीं, वहाँ पप्रच्छ बनेगा। हाँ। तो अतुष वगैरह मिलाएंगे, हाँ। बस था वह मैं बता दूं ईट की क्या स्थिति रहेगी।
झल में विकल्प से उठ होगा। तो उसमें रूप ध्यान रखना, पप्रच्छ में ईथ होगा तो मिला देंगे, पप्रच्छित, और जब थ होगा तब जल पर है तो वही सत्व करना, तुम की निवृत्ति हो जाएगी, फिर सत्व का वो स्टूडा से ख कर लेंगे तो पप्रस्थ बनेगा। बस यही दो रूप बनना, अलग अलग बोलो। पप्रच्छ, पप्रच्छ, पप्रच्छतु, पप्रच्छुः, पप्रच्छित, पप्रष्ठ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छ, पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम। पप्रच्छ, प्रप्रच्छतु, कहाँ से हो जाएगा? पप्रच्छ, पप्रच्छतु, क बोल रहे हैं, पप्रक बोल रहे हैं। वो गलत बोल रहा है वो। पप्रच्छ, पप्रच्छ कहाँ है? ये तुम्हारी स्थानीय भाषा को हटाओ, ये संस्कृत है। पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः, पप्रच्छित, पप्रष्ठ, पृष्ठ कहाँ हुआ है? पप्रष्ठ, यही हुआ है। पप्रष्ठ, पप्रच्छतुः, फिर को आ गया पप्रच्छतु। हाँ जी, पप्रच्छतुः, पप्रच्छ, पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम। पहली बार जीवन में वो छ बोला है, वरना ठक ठक करते रहते। पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः, पप्रच्छित, पप्रष्ठ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छ, पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम। बन तो गया प्रच्छ गीप सा, यहाँ बन गया ना। चलिए पूछते अर्थ में धातु, देखो क्या क्या रूप लिखा है, याद दिला रहा है आपको सूत्र क्या? संप्रसारणम, जिसे संप्रसारण करना, अरे उसमें तो सप्रत्यय में हो ही जाता है। चलिए तो क्या रूप बना? पृच्छति, फिर पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः, प्रथम पुरुष पूरा लिख दिया। फिर प्रष्टा, प्रक्षति, अप्राक्षित। नहीं आया समझ आ गया। में? बोलो एक एक रूप बोलो चूटू। पृच्छति, पप्रच्छ, प्रष्टा, प्रक्षति, पृक्षतु, पृक्षतात, फ्रिक कहाँ से हो गया? तुम भी इसकी तरफ फिर चलने लगे। अरे हाँ, वो चल। संप्रसारण हुआ ना, पृच्छतु, पृच्छतात, अपृच्छत, पृच्छेद, और यहाँ पर आशीर्लिंग आशीर्लिंग में पृच्छ्यात, संप्रसारण की मान के हो जाएगा। और अप्राक्षित, और इधर संप्रसारण नहीं होगा। अरे उधर प्रक्षति बनाया था ना, तो इसमें क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, अप्रक्षित। हाँ, इसमें क्या सोचना है? नहीं बना, बन गया। चलिए एक एक रूप बोल ही दिया। नहीं आए समझ में? नेपाली बाबा अप्राक्षित पूरा बोलो। अप्राक्षित, अप्राष्टम, अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राष्टम, अप्राष्ट, अप्राक्षम, अप्राक्षु, अप्राक्षम। बना। हाँ। चलिए फिर मृंग प्राण त्यागे। अब मृंग आया है। हाँ, मृंग मृंग। गगर की तो इच्छा क्या हो जाएगी? किस सूत्र से? हलंत्यम से अलंत्यम से सलोक हो जाएगा। गीत है ये, आत्मनेपद का निमित्त मिला। हाँ। अरे अनुदात गीत आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपदी होगा। चलिए अब आत्मनेपदी धातु असलियत में यहाँ चालू हो रही, ठीक। हाँ। चलिए, और कौन अर्थ में है मृंग धातु? प्राण त्यागे। प्राण त्यागे, प्राण को त्याग त्याग करना। करना। मरने अर्थ में है भाई। हाँ। प्राण का त्याग मतलब क्या? मरना। मरना। मरने अर्थ में मृंग धातु है इसके। और आत्मनेपद की है बाबू। अब कल चलते हैं, देखिए समय हो रहा है। चलिए मृंग धातु से थोड़ा बच गया। चलिए कोई नहीं, सरल ही है, ठीक है ना। चलिए कल ही चलते हैं, इतना अभ्यास करके आइए तब चलिए। एक प्रश्न था, क्या बोलो? वो कठोपनिषद में हम पढ़े थे, उसमें यमराज ने मानुप्राक्षी ऐसा कुछ कहा है किसी मंदिर, तो गुरु जी यही वाला है? क्या कहा है? मरणम मानुप्राक्षी हे, मतलब नचिकेता अभी इसका रूप बने तो देख लेना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गुरु जी इसमें अनुप्राक्षी ऐसा कुछ है? बंड बंड नहीं, पंक्ति की याद करके आना और इसके रूप बनाए तब मिलाना, बने रखने बने। चलिए मृंग प्राण त्यागे, प्राण त्यागे अर्थ में। और आत्मनेपद की ये प्रक्रिया वही चलेगी। कितने धातु बच गए बाबू? चार धातु। कौन कौन? मृंग प्राण त्यागे, मृंग व्यायाम, सुशी प्रीति सेवन बनयो, ओदिजी भय चलनयो। चारों आत्मनेपदी है। चलिए अच्छे से सब लगा करके आओ, है ना। तो ये कल करके फिर रुदा जी में भी थोड़ा प्रवेश करे, है बहुत धीरे धीरे। चलिए भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।